डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम अपना चैप्टर 10 द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह वर्किंग करती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनाब की मैग्नीफिकेशन क्या होती है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में अपने। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बहरहाल देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है क्या करने के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है बेटा, किसको देखने के लिए? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट किस पर करती है, ये ज़रा देख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा आप ये देख रहे हैं, एक ट्यूब है। इस ट्यूब में आपके पास एक साइड जो है ये लेंस मौजूद है, ठीक है, और दूसरी साइड जो है ये लेंस मौजूद है। ठीक है, तो एक ट्यूब और उसके साथ जो है लेंस के कॉम्बिनेशन पर एग्जिस्ट करती है। बहरहाल मेन हमने कंस्ट्रक्शन इधर मेंशन की है कि ऑब्जेक्टिव लेंस पर कंसिस्ट करती है और आईपीस लेंस पर कंसिस्ट करती है। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ठीक है, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब हो। तो ये आप स्लाइड अगर आप इधर देख रहे हो तो स्लाइड के करीब जो है जनाब ये आपके पास जो लेंस है स्लाइड के करीब, और स्लाइड में मौजूद जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं देखने की। तो वो लेंस जो बेटा ऑब्जेक्ट के करीब होगा उसे हम कहेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी बेटा, इस जनाब इस प्रीवियस डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास होता किस तरह है, क्या होता है? आप ये देखें, ये जो लेंस है आपके पास ये कहलाता है आईपीस लेंस। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? आईपीस लेंस। और ये जो लेंस है ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। देखें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है हमारे पास बात, कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होती है। ठीक है, और अपर्चर भी जो है क्या होता है, यानी एक्सटर्नल साइज भी जो है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? एफओ से। इन द सिमिलर मैनर हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो वो प्लेस करते हैं क्लोज टू द लीस्ट डिस्टेंस, यानी नियरेस्ट टू द लीस्ट डिस्टेंस प्लेस करते हैं। ठीक है बेटा, टू द ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इस कंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट है वो है बेटा आई पीस। ठीक है, वो लेंस जो आई के करीब रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आई पीस कहते हैं। आई पीस लेंस की फोकल लेंथ को एफ ई से डिनोट करते हैं, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो बड़ी होती है और अपर्चर भी क्या होता है? बड़ा होता है। किसके मुकाबले में? ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले में। और स्पेशली इस लेंस में, आई पीस लेंस में, ये बात है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रहते हुए आईपीस लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर वर्क करता है। किसके तौर पर वर्क करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या होता है? रेशो होता है विजुअल एंगल बीटा टू द विजुअल एंगल अल्फा का। ठीक है, विजुअल एंगल बीटा जो जनाब इमेज की वजह से सबटेंड करता है आई, और विजुअल एंगल अल्फा जो ऑब्जेक्ट की वजह से एंगल सबटेंड करता है। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से मैं चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक। अच्छा जनाब, अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है ये बात हम कर चुके थे। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करना है नियरेस्ट या क्लोज टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले सिंपल डायग्राम ले रहे हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट जो है वो क्या है? एच ओ है। क्या है बेटा? एच ओ है। ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पर? अबाउट लीस्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय डी।
ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो AX1 B है हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के में जो थीटा है वो अल्फा है। ठीक है, विजुअल एंगल अल्फा है, और अल्फा के अपोजिट जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज होती है, और ये क्या होती है, बेस। ये बेस हो गई, और ये साइड जो है परपेंडिकुलर हो गई। सही बेटा, परपेंडिकुलर हो गई और बेस हो गई। अच्छा, इसी लिहाज से हमने जो है क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और टेन थीटा के मुताबिक जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस जो है BX1 है, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, AB है। तो हमने ये बेटा विजुअल एंगल अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि BX1 यानी B से फासला X1 तक जो है वो किसके बराबर है, लीस्ट डिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस के। तो लिहाजा हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन D। लेकिन हम मज़ीद यहाँ बात करेंगे tan अल्फा के लिए। ठीक है, tan अल्फा के लिए बात करने से पहले हम इस डायग्राम को ज़रा देख लेते हैं, ताकि ये रे डायग्राम है, कंप्लीट रे डायग्राम है। एग्ज़ाम ने आपने इसी तरह बेटा इसको लिखना है। ठीक है, जनाब ड्रॉ करना है, प्रॉपरली ड्रॉ करना है। मैं आपको बता दूं, वो पार्ट जो भी अभी हमने यूज़ किया AB और ये X1, वो ये पार्ट था। ठीक है, इस पार्ट को यूज़ किया। आप कम्प्लीटली इस रे डायग्राम को देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हाइट क्या है, HO है। ठीक है, और ये विजुअल एंगल अल्फा हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जो हमारे पास सिमिलर एंगल है। ठीक है बेटा, एक रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, और पास हो रही है जनाब इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है इस पॉइंट पर। और एक रे डायरेक्टली जो है वो कहाँ से आ रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, और मीट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, मीट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि इस ए बी से बनने वाला जो हमारे पास इमेज है, ये जो इमेज है ये कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसा है बेटा, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है। क्या बेटा, इसके साथ साथ हमने कहा कि ये जो इमेज हमारे पास बन रहा है ये कैसा होगा, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीफाइड होगा। और क्या होगा, मैग्नीफाइड। ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे आई, कन्वर्ज हुई इस पॉइंट पर आकर। ठीक है, वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो आकर कन्वर्ज हुई, दोनों मिली। क्या मिला हमें, इमेज मिला। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये स्टेप वन था। ठीक है, ये क्या था, स्टेप वन। अभी यहीं तक रहें, इससे आगे ना जाए। इससे इससे पहले पहले देख लें कि ए जनाब B2X1 जो डिस्टेंस है वो PO के बराबर है। किसके बराबर है, PO के बराबर। जब लेंस यूज़ कर रहे हैं तो लेंस के नोटेशंस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह वो डिस्टेंस जो लेंस से लेकर इमेज तक का है वो कहलाता है इमेज डिस्टेंस। O क्यों लगाया है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इमेज डिस्टेंस है किसके ज़रिए बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए। ठीक है, यहाँ तक कहानी पूरी हुई। स्टेप टू में चलते हैं। स्टेप टू में क्या है कि ये जो इमेज हमें बना है किससे बेटा, लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना है वो फ़ौरन ही सिमिलर मैनर में फ़ौरन ही काम करेगा किसके तौर पर, एज ए ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। किसके लिए बेटा, आईपीस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, जहन में रखिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज, वही इमेज फौरन काम कर रहा है किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर। किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। ठीक है मेरे बच्चा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है बी प्राइम से X2 तक, ये कहलाएगा आपके पास PE। क्या कहलाएगा, PE कहलाएगा। सही है बेटा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। अब क्या हो रहा था, वो दो रेज जो कन्वर्ज हुई थी इस ए प्राइम पॉइंट पर, वो रेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से, और जनाब इसी तरह आईपीस लेंस पर पढ़ने के बाद मिलती है कहाँ पर, इस ए डबल प्राइम पर। कहाँ पर, ए डबल प्राइम पर। सही बेटा, ए डबल प्राइम पर, यानी ये कन्वर्ज हो जाती है फाइनली।
लेकिन एक बात ख़ास याद रखिएगा कि हमारे पास ट्यूब जो है वो कांस्टेंट लेंथ की है, सही है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उतने ही डिस्टेंस पे हमारे पास इमेज बन रहा होगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन रहा होगा। तो इमेज भी डी डिस्टेंस पे बना है। कितने डिस्टेंस पे बना है? डी डिस्टेंस पर बना है, ठीक है। कहाँ से? आई पीस लेंस से। अच्छा, ये जो इमेज बना है ये आपके पास कैसा इमेज बना है ये आप ज़रा देख लें इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ये है आपके पास इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। क्या है बेटा? इन्वर्टेड है, वर्चुअल है और क्या है? मैग्नीफाइड है, ठीक है बेटा। इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड है। कौन सा इमेज है बेटा? ये फाइनल इमेज है। कौन सा इमेज है? फाइनल इमेज है, सही है बेटा। ये फाइनल इमेज हमारे पास जो है ऑब्टेन हुआ है कैसा? इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है बेटा, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने d इज इक्वल टू माइनस क्यू ई लगाया है, ठीक है। क्यों लगाया है? Q फॉर इमेज डिस्टेंस, E फॉर आई पीस लेंस, आई पीस लेंस का इमेज डिस्टेंस, माइनस फॉर आपके पास जो है बेटा ये वर्चुअल इमेज रख रहा है। क्या रख रहा है? वर्चुअल इमेज रख रहा है, सही है बेटा। ये ध्यान में रखिएगा इस रे डायग्राम को। हम प्रीवियसली क्या कर रहे थे? विजुअल एंगल अल्फा की बात कर रहे थे, ठीक है। टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। यहाँ पर मैं आगे मौजूद है या नहीं है मैं फिर भी बता दूँ। टेन ऑफ अल्फा जो है वो वेरी स्मॉल है, सिंस अल्फा विजुअल एंगल जो है वो क्या है? वेरी स्मॉल है। सो टेन ऑफ अल्फा को हम तकरीबन किसके बराबर लेंगे? अल्फा के। तो ये एक्सप्रेशन आगे जाकर देखिएगा क्या बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। Here the value of alpha is so small and therefore tan of alpha is equal to alpha, ठीक है। एंड इक्वेशन जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसे हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। इसे हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब हम वर्किंग करने जा रहे हैं बेटा किसके लिए? विजुअल एंगल बीटा के लिए। किसके लिए? विजुअल एंगल बीटा के लिए। अच्छा, विजुअल एंगल बीटा के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम जो प्रीवियस डायग्राम में बेटा हम देख कर आए थे, क्या देख कर आए थे बेटा? इस ट्राइंगल को देखें, ए डबल प्राइम एक्स टू बी डबल प्राइम। इस ट्राइंगल को ज़रा देखें, ए डबल प्राइम एक्स टू बी डबल प्राइम, ये ट्राइंगल आपको मिल रही है और ये मिल रहा है विजुअल एंगल बीटा। क्या मिल रहा है बेटा? विजुअल एंगल बीटा मिल रहा है। तो बीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और बी डबल प्राइम टू एक्स टू जो है ये बेस हो गया। बेस डिस्टेंस किसके बराबर है? d इज इक्वल टू माइनस क्यू ई के बराबर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? बीटा के अपोजिट क्या हो गया आपके पास? जनाब परपेंडिकुलर। तो ये जो आपके पास जनाब मौजूद है ये आपके पास फाइनल इमेज है। क्या है बेटा? फाइनल इमेज है, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बीटा, बीटा में जो हमने ट्राइंगल ली है, कौन सी ट्राइंगल ली है? ए डबल प्राइम एक्स टू बी डबल प्राइम। इस ट्राइंगल से हमने ये सॉल्यूशन देखा है। तो परपेंडिकुलर था, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम था और बेस था हमारे पास बी डबल प्राइम एक्स टू था। बी डबल प्राइम एक्स टू जो है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो हमने कह दिया ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन डी, और टेन ऑफ बीटा वेरी स्मॉल है तो हमने कहा टेन ऑफ बीटा को बीटा के इक्वल लिया। लिहाजा जो हमारे पास इक्वेशन टू को हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे बेटा? वो लिखेंगे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर डी। इसे हमने इक्वेशन सी का नाम दे दिया। हमारा जो प्रीवियस फॉर्मूला था वो क्या था? m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा था। हम इसकी भी कंडीशन पूरी कर चुके हैं, इसकी भी कंडीशन पूरी कर चुके हैं। लिहाजा अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है इस एक्सप्रेशन में पुट कर ली है। आइए पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने रे डायग्राम डायरेक्टली आपको बताई, ठीक है बेटा, जो रे डायग्राम मैंने डायरेक्टली आपको दिखाई वो अब मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान में रखिएगा, फिर हम दोबारा एक्सप्रेशन पर आते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो रे है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास आईपीस लेंस। ठीक है, ये हमने जो है हमारे पॉइंट्स हो गए किसके, लेंस के फोकस, 2f वगैरह। ये हमारा हो गया बेटा ऑब्जेक्ट जो क्लोज टू द फोकस मौजूद है, और एक रे जो किससे पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकें बेटा। सही है, ये हमारा वो रे हो गई जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी और कन्वर्ज होने के बाद इस पॉइंट पर मिल गई। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट ये हमारा जनाब ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज है। ये आपके पास जनाब इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, एच ओ, और ये हमारे पास क्या है, एच आई, बट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सिंपली। अब वो रेड रे जो पैरेलल आ रही थी वो दोबारा पैरेलल जाएगी किसके बेटा, आईपीस लेंस के, और पैरेलल जाने के बाद जो है हमारी आई पे पड़ने के बाद क्या होगी जनाब, कन्वर्ज हो जाएगी किसी पॉइंट पर। और वो रे, ये जो ग्रे रे आप देख रहे थे, इसको मैंने पर्पल में कन्वर्ट किया है। वो रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और जनाब यहाँ पर क्या बनाएगी, फाइनल इमेज बनाएगी। ठीक है, और आई जो है उस फाइनल इमेज को क्या कर सकेगी, ऑब्जर्व कर सकेगी। सही है बेटा, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो एक दफ़ा फिर देख लें, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रे आई, रे टू आई, कन्वर्ज हुई जनाब, लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बना। ठीक, वो इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ने, आईपीस ने उसको देखा। ठीक है, और उसे कन्वर्ज किया, देन आई ने फाइनली उसे ऑब्जर्व किया। ये हमारे पास जो है क्या थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंप्लीट रे डायग्राम थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आगे चलते हैं जनाब। आगे जो है हमारे पास अगेन वही रे डायग्राम दिखाने का मकसद क्या है कि ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम जो है फाइनल इमेज है, और ये डिस्टेंस जो है आई पीस से फाइनल इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डी के बराबर है। ठीक है, आगे एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है। आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को। ठीक है, उस इक्वेशन ए में, जैसा कि मैंने कहा था, आपको बताया था कि m बराबर था बीटा अपॉन अल्फा के। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आपके पास, बीटा की वैल्यू ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर डी थी, अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी निकली थी। ठीक है, प्रीवियस स्टेप में आप देख सकते हैं। तो अब क्या कर रहा हूँ, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर डी को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, और डी अपॉन ए बी को मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ। तो डी से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम इन स्पेस को खाली रखेंगे, वन आ जाएगा, तो आप वन शो करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ताकि याद रहे। अब हमने एक चीज़ यूज़ नहीं की थी बेटा रे डायग्राम में। ठीक है, वो क्या था, ए बी था। व्हाट वाज ए बी, ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज। अब इस ए बी से हम क्या, सॉरी ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, इस ए प्राइम बी प्राइम जो था ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज था। अब इसको हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनी, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर ए बी, ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम ओवर आपके पास दिस इज, दिस शुड बी द, दिस शुड बी द, आई थिंक इट शुड बी ए बी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो ए डबल प्राइम बी प्राइम से, अच्छा सॉरी, देखिए ए डबल प्राइम बी प्राइम से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मैंने कहा था, अरेंजमेंट का ख्याल रखेंगे। तो अरेंजमेंट क्या है, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी है। ठीक है, तो ए प्राइम बी प्राइम से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ए प्राइम बी प्राइम से मल्टीप्लाई भी करना है और क्या करना है, डिवाइड भी। तो ए प्राइम बी प्राइम से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और ए प्राइम बी प्राइम से हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, और इधर ए बी सिंपल मौजूद है। ठीक है, इधर सिंपल ए बी मौजूद है, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। ए प्राइम, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर ए प्राइम बी प्राइम इंटू, हमने इधर क्या लिखा, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी लिखा। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक, आगे देखते हैं ये चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है, ये चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है, क्लियरली ये हमें
जनाब रे डायग्राम से पता चल रहा है ये ऑब्जेक्टिव से ताल्लुक़ रख रही है और ये किससे ताल्लुक़ रख रही है, आई पीस से ताल्लुक़ रख रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी ये क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कहलाता है, यानी साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये कुछ इस तरह है आपके पास, जो क्या होना चाहिए, क्यू ओ अपॉन पी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इसको बहरहाल देखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एम ई जो था हमारे पास वो किसके इक्वल था, एम ई जो था वो इक्वल था ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर ए प्राइम बी प्राइम के। तो लिहाजा जो प्रीवियस हमारी इक्वेशन थी बेटा, ये जो एक्सप्रेशन थी इक्वेशन 3, तो हमने जैसा कि इधर कहा था कि ये आई पीस है और ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम ओ इंटू एम ई। बेटा ये एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अबव एक्सप्रेशन क्या मेंशन कर रही है कि जनाब मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो प्रोडक्ट होता है जनाब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, और शुरू में हम बता चुके हैं कि आईपीस लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज होगा। ठीक है बेटा, और ऑब्जेक्टिव लेंस एज ए लीनियर मैग्नीफायर के तौर पर यूज होता है। ठीक है, अगेन रे डायग्राम हमारे पास ये रे डायग्राम सिर्फ इसलिए बार बार दिखाई जा रही है ताकि जो नोटेशन यूज हो रही है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ए प्राइम बी प्राइम आपको याद आते रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, प्रीवियस इक्वेशन में ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी। ठीक है, और यह जो है एक्सप्रेशन किसके बराबर है, क्यू अपॉन पी ओ। क्यू ओ कहलाता है क्या बेटा, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। पी ओ क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस एम ओ की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे, और इसके साथ साथ हम ये पहले कह चुके हैं कि आई पीस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो एज ए एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एम ई बराबर है 1+d अपॉन एफ ई के। अब हम इस केस को और इस केस को वेन कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। प्रीवियस हमने जो एक्सप्रेशन निकाली थी वो एम ओ इंटू एम ई थी। एम ओ की जगह पर हम क्यू अपॉन पी ओ और एम ई की जगह पर हम 1+d अपॉन एफ ई प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन एक्सप्रेशन को। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी और फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, क्यू ओ अपॉन पी ओ और 1+d अपॉन एफ ई आ रही है। ठीक है बेटा, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाइंग पावर है किसकी बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सही है, ये हमारे पास जनाब मैग्नीफाइंग पावर आ गई किसकी बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, या लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा बेटा, इट मस्ट बी द क्यू ओ प्लस पी। क्या होगा, दो लेंसेज के दरमियान फासला, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया था और ये जो हमने आईपीस लेंस बनाया था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस था। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये आपके पास जो डिस्टेंस था इसे हमने क्या कहा था, क्यू ओ, और ये जो डिस्टेंस था हमने इसे कहा था पी ई। दोनों का ऐड कर दिया तो लेंथ जो है वो किसके बराबर आ गई जनाब, क्यू ओ प्लस पी ई के इक्वल आ गई, क्यू ओ प्लस पी ई के इक्वल आ गई। ठीक है मेरे बच्चा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं फिर क्विकली रिव्यू कर दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है। ठीक है बेटा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए काम आता है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं लीस्ट डिस्टेंस पर, ये हमने बातें की थी, हमने उसके फिर मैग्नीफाइंग पावर निकाली। ठीक है, और ये कंप्लीट डेरिवेशन के साथ ये क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, डिटेल पार्ट के लिए सेक्शन सी के लिए है आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आपके क्वेश्चन जो भी हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, जैसे भी किसी भी सोर्स पर। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।